मनुष्य प्रेम तो करता है लेकिन वस्तु से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, आसक्त हो जाता है। अगर सच्चा ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो अपने जीवन से प्रेम करेगा। जो अपने शरीर से प्रेम करेगा वो तंबाकू खाएगा, वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, क्या उसका आचरण गलत होगा? जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो कभी भी गलत की ओर बढ़ेगा नहीं। और सज्जनों, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है, वही सद्गुरु से प्रेम कर सकता है। अगर जीवन को सचमुच में समझ बैठे हैं तब जीवन के प्रति गंभीर हो जाइए। यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। इसको यूं ही व्यर्थ न गंवाइए। हम आपको चाहिए क्या? पितृकाल संध्या करें। यही तो भगवान श्री राम बुलाकर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। और उस बहुत बड़े ज्ञान की जानकारी भगवान श्री राम दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि पर लोक समारा। भगवान श्री राम के उपदेश को हम लोगों के बीच में सुनाया जाता है। मानस में बहुत सारा प्रसंग है, लेकिन भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया है अपनी प्रजाओं को, और काकभूषुंडी जी महाराज ने मनुष्य शरीर की सार्थकता, मनुष्य शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर पाने का फल और मनुष्य शरीर पाकर क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी ने कहा है। जिस व्यक्ति के भीतर में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ध्यान दीजिए, आप पठित समाज के लोग हैं। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये सीखना नहीं पड़ता है, इसकी कहीं कोई पढ़ाई भी नहीं होती है। लेकिन देखा जाता है, अपने जीवन की ओर झांकेंगे तो पता लगता है कि कहीं न कहीं मनुष्य किसी से जल उठता है, ईर्ष्या कर बैठता है, द्वेष करता है। लेकिन सज्जनों, किसी व्यक्ति के भीतर में अगर प्रेम है, किसके प्रति? प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? ईश्वर के प्रति। प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? तो महापुरुष कहते हैं कि प्रेम महापुरुषों के प्रति। जैसे कि जानकारी आपको मेरे संबंध में दिया गया होगा, देवों की भूमि हरिद्वार, वैसे देव भूमि कहा जाता है, और संतों की नगरी, धर्म की नगरी हरिद्वार को कहा गया है। ऋषिकेश में एक महापुरुष हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज। उसके पहले भी एक शिवानंद जी महाराज हुए राजस्थान में। एक स्वामी हरिहरानंद जी महाराज हुए। हरिहर स्वामी लोग कहा करते थे। उनकी आरती बड़ी प्रसिद्ध है। भारत के लगभग उत्तर भारत के हर मंदिर में लगभग उस आरती को गाई जाती है। उस आरती में श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़े, श्रद्धा प्रेम बढ़े। किससे मांगते हैं? जीव या भक्त किससे मांगता है? ईश्वर से। ध्यान दीजिए सज्जनों, बहुत लोगों को साधना में थोड़ी सफलता मिलती है तो साधक को अहंकार भी हो जाता है कि आई हैव डन सच ए ग्रेट मेडिटेशन, मैं एक बहुत महान साधना कर लिया है, ध्यान कर लिया है।
जिस व्यक्ति के भीतर में प्रेम होगा, और ध्यान देकर सुनिएगा, जिस व्यक्ति के भीतर में प्रेम होगा, जिस व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा होगी, उसी व्यक्ति के भीतर में विनम्रता भी ठहरती है। और जिस व्यक्ति के भीतर में विनम्रता होगी, उस साधक या उस साधिका का पतन नहीं होता सज्जनों, उसका पतन नहीं हो सकता। अभिमान सबसे बड़ा रोग है। द ईगो इज द डीपेस्ट and highest disease for the human being। अभिमान सबसे बड़ा रोग है, बहुत गहरा रोग है। इसीलिए दुर्योधन का नाम सुयोधन होते हुए पर भी लोगों ने दुर्योधन कहा, यद्यपि नाम सुयोधन था। रावण के पास बहुत विद्याएं थी, रावण के पास धन अकूत था, रावण के पास सके संबंधी बहुत थे, लेकिन रावण की सद्गति नहीं हो पाई। रावण को सुयश नहीं मिल सका, अपयश, और इतना बड़ा अपयश। रावण मैं और मैं ही कहा करता था, तो मैं नहीं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया। यह तन किसी का दिया हुआ है, परमात्मा का। इसीलिए कभी भी मैं नहीं, मेरा नहीं। लोक व्यवहार में इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को मैं कहकर संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहकर संबोधित करने के समय हमेशा यह समर्पण भाव होना चाहिए कि सच में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं। एक महापुरुष कह रहे थे कि सतयुग में राक्षसों का नाम हिरण्यकश्यपु, बड़ा नाम होता था राक्षसों का, और त्रेता में रावण, हिरण्यकश्यपु बड़ा नाम है, और रावण उससे छोटा है। द्वापर में उससे भी छोटा नाम होता था राक्षसों का, क्या? कंस, छोटा नाम। और कलयुग में भी राक्षसों का नाम है, वो क्या है? बोले राक्षसों का नाम मैं, जो मैं बोलता है हमेशा मैं, बहुत छोटा है। सदगुरु महाराज कहते थे कि अहंकार करोगे तो जीवन में कुछ बचेगा नहीं। नथिंग इज गोइंग टू रिमेन विथ यू, कुछ भी नहीं बचेगा। भले देखने के लिए कुछ संपत्तियां दिखेगी, जमीन दिखेगी, मकान दिखेगा, दुकान दिखेगी, व्यापार दिखेगा, लेकिन रियली नथिंग विल बी देयर। क्या? जो जिसके पास मैं है, मैंपन अधिक है, तो सदगुरु महाराज कहते थे कि अहंकार से सब कुछ बिन से, अहंकार से सब कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है सज्जनों। तो जिस व्यक्ति के भीतर में एक बार प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, वह कहीं भी रहेगा, किसी भी स्थिति में रहेगा, परमात्मा से प्रेम अवश्य करेगा। और ध्यान दीजिए, मनुष्य प्रेम तो करता है, लेकिन वस्तु से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, आसक्त हो जाता है। अगर सच्चा ज्ञान व्यक्ति को हो जाए, सच्चा ज्ञान मनुष्य को हो जाए, तो अपने जीवन से प्रेम करेगा। लोग कहते हैं कि आई केयर माई बॉडी, मैं अपने शरीर की संभाल करता हूं,
शरीर की संभाल दानव लोग भी करता है, खाता है, पीता है, बड़े मौज मस्ती करता है। जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वे भी शरीर की संभाल करता है, लेकिन दैट इज नॉट इन द इंटेलेक्चुअल वे। बुद्धिमानी की बात नहीं है। जो अपने शरीर से प्रेम करेगा वो तंबाकू खाएगा, वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगा, क्या उसका आचरण गलत होगा? जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करेगा वो कभी भी गलत की ओर बढ़ेगा नहीं। और सज्जनों, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है, वही सद्गुरु से प्रेम कर सकता है। अगर जीवन को सचमुच में समझ बैठे हैं तब जीवन के प्रति गंभीर हो जाइए। यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। इसको यूं ही व्यर्थ न गंवाइए। हम आपको चाहिए क्या कि त्रिकाल संध्या करें। यही तो भगवान श्री राम बुलाकर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। और उस बहुत बड़े ज्ञान की जानकारी भगवान श्री राम दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि पर लोक संवारा। कुछ लोग इतने जीवन को घिस-पिट देता है, फिर जीवन में सार उसे नहीं दिखता है। मखौल में जीवन चला जाता है, मजाक में जीवन चला जाता है, गपशप में जीवन चला जाता है। मनुष्य का जीवन कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती जीवन है, जिस जीवन के संबंध में, जिस जीवन की महिमा का बखान भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से करते हैं।